हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेस पे। पिछली क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत टॉपिक कवर कर लिया था। हमने नेचर ऑफ रूट्स को, ग्राफिकल मेथड को सीख लिया था और हमने सीखा था कि कैसे भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मतलब आपके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, कैसे कैसे केस बन सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे वाले क्वेश्चंस। पिछली क्लासेस में हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन तक कर लिए थे। इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को थोड़ा और कैसे इनहेंस किया जा सकता है, कैसा उस पर हम अपने को मास्टर कर सकते हैं, उस टॉपिक पे हम इस क्लास में वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 1/x-3, 1/x-3, ठीक है, 1/x-3 प्लस 2/x-2, ये 2 है ना, 2/x-2 इज इक्वल टू 8/x। ये कोई आपके पास क्वेश्चन है ना। ये एक्चुअल में आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज आपको पता ही होगा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 आर डी शर्मा का है। अगर आप देखोगे तो वही वाला है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बाय द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है ना। तो चलिए हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। सर x-2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है, x-2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, प्लस है तो प्लस कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई सर x-3 में हो जाएगा अपॉन, ठीक है, ये x-3 इधर हो गया और ये x-2 इधर हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 8/x, इज इक्वल टू 8/x। अच्छा, ये x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x-2 हुआ ये और ये प्लस 2x - 2 3 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 6 इज इक्वल टू 8/x। हियर x इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये चीज इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। सबसे पहले इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, क्या सुंदर सुंदर कर लेते हैं। सर x 2x क्या हो जाएगा, 3x - 2 - 6 -8 हो जाएगा। नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ x स्क्वायर 3 और 2 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 8/x, है ना। अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, x का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस में 8x। अब ये चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 8 5 जा 40x, 8 6 जा 48। ये माइनस है तो प्लस नहीं है, माइनस है ना, माइनस है। ये हो जाएगा। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपके पास, ध्यान से देखना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलने वाला है गाइस, मिलने वाला है, देखो 8x के स्क्वायर के सामने 3x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 5x स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 8x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 8x, और 40 में से 8 जाएगा तो 32 बचेगा, माइनस 32x, 48 इधर बचा है प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब अगर 5 सब में कॉमन होता तो 5 कॉमन लेते, यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है तो नॉर्मली इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। अब हमको ऐसे ब्रेक करना है कि सर 48 इंटू 5 करें ताकि 32 आ जाए, है ना। ये चेक करते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 48 लिख सकते हैं, और 48 को अगर हम लिखना चाहें तो 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 4, है ना, 15 16 नहीं हो जा रहा है ना, 5 चौके 20, 3 चौके 12। हाँ देखो, 5 का मल्टीप्लाई 3 4 में करें और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 12 और 20 अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 48, सॉरी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 12x माइनस
20x प्लस 40 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन क्या मिलेगा बाबू, x कॉमन मिल गया, यहाँ पे क्या बचेगा 5x माइनस में 12, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -4 कॉमन मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे बचा x 5x, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा बाबू, अरे 4 5 जा 20, यहाँ बचेगा 5x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। हियर 5x माइनस 12 इज कॉमन, 5x माइनस 12 इज कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ओके, ये हुआ। सिमिलरली x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 4 हो जाने वाली, क्या हो जाने वाली बाबू, 4 हो जाने वाली, कोई तकलीफ नहीं है, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हमने दोनों रूट्स x की वैल्यू 12.5 निकाला और x की वैल्यू 4 निकाला, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, क्या है दूसरा क्वेश्चन है 16 अपॉन x माइनस 1, 16 अपॉन x माइनस में 1, है ना, इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। ये है, इसी को सॉल्व करना है आपको। जहां पे लिखा गया है x डज नॉट इज इक्वल टू 0, ओके, एंड x डज नॉट इज इक्वल टू माइनस में 1, इस तरीके से गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं कैसे होता है ना। देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस में x आएगा, अपॉन में x है, इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा सर 16 माइनस में x और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 15x हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। 16 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा, 16 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में x हुआ इज इक्वल टू 15x, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुकना है ना, थोड़ा सा हाँ देखना, है ना। हमने क्या बोला था, ये x सब कुछ उधर चला जाएगा, या फिर 15x इधर लेके चले, 15x इधर लेके चले तो कितना हो जाएगा, देखो 16x माइनस x कितना हो जाएगा, ये 15x प्लस 16 माइनस x स्क्वायर, और इधर 15x ही है, 15x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 16 माइनस x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सर ये तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, बन नहीं गया, अरे बोलो देखो ध्यान से, बन गया ना, हाँ बिल्कुल। क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस x हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 4 माइनस में x इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, तो 4 प्लस x इज इक्वल टू अगर 0 के इक्वल हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में 4। अगर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0 हो गया तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो आएगा प्लस में 4, दूसरा आएगा माइनस में 4, एक आएगा क्या, एक आएगा प्लस में 4, दूसरा आएगा माइनस में 4। इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, आसान तरीके से। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन मिले तो आप हम कर सकते हैं, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, थोड़ा देखने में आप लोग क्या बोल रहे हो सर अजीब लग रहा है, कुछ नहीं अजीब है भाई, अजीब वगैरह कुछ नहीं होता, बस आप क्या करो, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना चाहिए हम लोग को, चीजें हम लोग को अच्छे से आते चली जाएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, है ना। ध्यान से देखना है यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, है ना, x प्लस 3
और ये 2x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। अब हम करने क्या वाले हैं, देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, बेसिकली क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कैसे, x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2x स्क्वायर है ना, माइनस में 3x प्लस 3 2 6x 3 3 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और ये 3 2 6x माइनस 7x 7 2 40 है ना, 7 2 40, ठीक है। 2x स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3x प्लस 6x कितना हुआ 3x है ना, इधर क्या बचा, पहले एक तरफ का सॉल्व करते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा। ये क्या हुआ, ये प्लस में 3x हुआ और ये माइनस में 9 हो गया, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 6x माइनस 7x, तो माइनस x बचेगा प्लस में 14। देखो 2x स्क्वायर इधर चला गया, कितना बचा सर x स्क्वायर, माइनस x धरा के माइनस 3x तो माइनस में 4x प्लस 14 हो जाके प्लस 9 हो जाएगा, 14 9 23, ठीक है, ठीक है, यही है। अब 23 को हमें कैसे ब्रेक करना है कि 4 आ जाए, तो सर ब्रेक ही नहीं हो रहा, ये तो क्या नहीं हो रहा, ब्रेक ही नहीं रहा, इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ी हुई है का, चेक कर लेते हैं बाबू, गड़बड़ी तो हो सकती है, क्या पता ना हो, चेक करें। सर ये प्लस 6x है, 3 3 9, ठीक है, 3 2 6x 2x स्क्वायर माइनस 3x 3 2 6x प्लस में 3, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ना, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 3x प्लस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3x माइनस 3 का x प्लस 3 में, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3x प्लस माइनस 7 में, है ना। चलो इसमें कर दिया, x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 3x, 3 का मल्टीप्लाई 6x 3 3 9 हो गया, 3x स्क्वायर 2 6x माइनस 2 तो नहीं है, प्लस 2 तो ठीक है, माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 7 2 14, ठीक है। 3x स्क्वायर इधर जाके होगा माइनस में x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3x बचेगा, ठीक है, प्लस 6x में था, सही है। थ्री एक्स उधर जाके जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 4x, 9 उधर जाके जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा, 14 9 13, 23 तो बचा। तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करें, है ना, भाई बड़ा गड़बड़, फैक्टराइज नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, फैक्टराइज नहीं हो रहा। अब अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा तो यहीं पे आएगा आपका श्रीधराचार्य, क्यों, कौन सा आएगा श्रीधराचार्य, सही लिखा हो ना, पक्का लिखा हो ना, चेक कर लो फिर से, क्वेश्चन नंबर 9 -1,5, 23 तो नहीं आना चाहिए, है ना, देख लेते हैं फिर से, ये -14 था क्या, देख रहे हो गड़बड़ी कहाँ हुई है, खुद पता चल गया, माइनस में 14 इधर है, x था, ये माइनस में 14 था, मैं प्लस में 14, तो ये 9 इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो कितना बचा बाबू, 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, वही तो मैं सोच रहा यार कैसे, मतलब क्या ही बताया जाए, ऐसी ऐसी गलतियां हो रही है ना, ऐसी ऐसी गलतियां हो रही हैं। इज इक्वल टू 0, अब देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस में 5x प्लस x और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, है ना, x मिल गया कॉमन, तो x माइनस 5 बचा, यहाँ पे प्लस 1 मिल गया कॉमन, तो x माइनस 5 बचा, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 5 और x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस में, एक सेकंड पहले और अच्छे से कर ले, क्या x माइनस 5 यहाँ मिल रहा है कॉमन और x प्लस 1 यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 मिल गया, और x इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस में 1 मिल गया। इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। कोई तकलीफ, अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ है क्या,
मुझे तो नहीं लगता कोई तकलीफ होगी, चीजें आसान तरीके से चल रही हैं, है ना। एक क्वेश्चन और बताऊं, बोलो। एक मैं बता दे रहा हूं, कौन सा बताऊं? 13, ओके 13 बता रहा हूं, है ना, आर डी शर्मा का वही 13 3 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस में 1, where x does not is equals to -1 and x does not is equal to 1 upon 3। ठीक, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। बाकी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। सर ध्यान से ही देख रहे हैं, ध्यान से क्या देखना है? 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और माइनस लगाए तो बाहर ऐसे रखेंगे, 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस 1। कोई तकलीफ नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं ना। 6 माइनस x माइनस में 1, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x प्लस 1, x माइनस 1, है ना, यही तो है। अभी 6 में से एक जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 माइनस x अपॉन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3x माइनस में 1। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब 5 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 3x माइनस 1 में, और 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 में ना। देखो क्या होता है, 5 3 जा 15x माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4। ओके, ठीक है। यहां पे देखना, माइनस 3x स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं, 15x प्लस x 16x, और माइनस में 5 माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4। ध्यान से देखना, सब कुछ चीजें उधर चली जाएंगी, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x में से 16x जाएगा तो माइनस 12x, माइनस 5 में 4 ऐड होगा तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्या करें, इसको फैक्टराइज करेंगे, वही बेसिक सा फंडा है। सब फैक्टराइज कैसे करते हैं आपको तो पता ही, फैक्टराइज कैसे करा जाता है ना। अरे पता नहीं है? बिल्कुल पता है। देखो सर 3 आगे है, एक बार 3 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस में 4x और 3 3 जा 9 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आगे यहाँ पे 3 है, 3 1 जा 3 हो सकता है और 3 1 4 हो सकता है, तो x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x मिल गया कॉमन, x माइनस 3 यहाँ पे बचा, माइनस 1 मिल गया कॉमन, x माइनस 3 बचा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में कॉमन मिल रहा, बिल्कुल ठीक है सर, और ये बचा x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, x माइनस 3 अगर इक्वल टू 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा, और अगर ये 0 हुआ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। इस तरीके से दोनों रूट्स आपके आ गए, इस तरीके से दोनों रूट्स आपके आ गए। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ है बाबू? अरे बोलो, कोई तकलीफ है? नहीं है। ये तो सर आपके हुए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। सर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमको अलजेब्रा वाले क्वेश्चन भी दे देते हैं। कैसे क्वेश्चन दे देते हैं? जिसमें कोई कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। कैसे वो दिखते हैं? देखो वो क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, 2x स्क्वायर क्या दे दिया, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे कोई क्वेश्चन है ना। ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कौन सा है भाई? 4.3 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो सेम वही फंडा करना है, बिल्कुल वही सेम चीज करनी है जो हमने अभी तक पहले करते आए हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। यहाँ पे ax है, यहाँ पे क्या है, ax। तो ध्यान से देखो,
ये 2 क्या हम इसको 2 इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। बिल्कुल। अगर हम 2a में से एक a माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा? एक a बचेगा, है ना? बचेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सर हम इसको 2x स्क्वायर है, इसको हम प्लस 2ax में से बस एक ax माइनस कर दें, 1x लिख दें। इस माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि 2 मिल गया कॉमन, x मिल गया कॉमन, तो आप बोलोगे हाँ सर मिल तो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ a। ठीक है, हाँ बिल्कुल हाँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मिल गया है कॉमन माइनस में 1 और a, मतलब मिल क्या रहा है? a कॉमन मिल रहा, माइनस से मिल रहा है दोनों में कॉमन। यहाँ पे क्या बचा? x और यहाँ पे बचा प्लस में a इज इक्वल टू 0। हियर x प्लस a कॉमन इन बोथ, देन x प्लस a कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में a इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अगर ये इक्वल 0 के हुआ तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी माइनस में a, और अगर 2x माइनस a इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन में 2, है ना? इस तरीके से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए। मतलब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आ गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये रहा वो मेथड। मतलब सेम प्रोसीजर से हम ऐसे इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर हमने जो क्वेश्चन देखा था कुछ अजीब तरीके से देखा है। तो मैं पूछूंगा कौन सा क्वेश्चन था, है ना? मैं पूछूंगा कि कौन सा क्वेश्चन था। सर वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि हमारे बुक में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि हमको आता नहीं। बोलो, मैं बोलूंगा कौन सा क्वेश्चन, तो आप लिखोगे सर क्वेश्चन नंबर 16 जैसे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप, तो मैं बोलूंगा हाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है, -3, देखो यही वाली बुक है मेरे पास, ये वाली, ये इसी बुक के करा रहा हूँ, ये वाली एक्सरसाइज है ना, ये आर.डी. शर्मा है ना, और ये वाली बुक का ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये वाली एक्सरसाइज अगर देखना चाहते हो तो ये 4.3 है, ये 4.3 ठीक है, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर ये वाला दिखा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 16, क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है, ये हमारे पास सामने यही बुक रखी है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3 abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ध्यान से देखना इधर कैसे करेंगे, सेम वही काम। सर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या? अच्छा ये बताओ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब हमको 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे अरेंज करना है कि 3abx आ जाए। तो ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखो इसको, अगर हम 2ab का मल्टीप्लाई ab में कर लें, 2ab का मल्टीप्लाई ab में कर लेंगे तो ही मिल जाएगा। और अगर 2abx प्लस abx को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? टोटल 3abx। और हमको तो वही चाहिए लेकिन माइनस में चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहां पे हम माइनस कर लेते हैं और यहां पे भी हम माइनस ही कर लेते हैं। क्या तकलीफ है बाबू? -abx, -2abx -abx -3abx आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे रख देते हैं, तो आप लिखेंगे हाँ -2abx -abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो चीजें सही चल रही हैं। अब यहाँ पे देखोगे ax कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो मैं लिखूंगा हाँ सर ax कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे मिलेगा ax इधर और इधर बचेगा माइनस में 2 है और x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा b। क्या बचा? b कॉमन। ठीक है सर, इसमें मिल रहा है कॉमन क्या? सिर्फ और सिर्फ b मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा है? माइनस में b। अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचा ax और यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, और यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 2b। क्या बचा? 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो ax माइनस 2b इधर मिल गया कॉमन, और यहाँ पे बचा ax माइनस में b इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। अगर ये और ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0 के होगा, और अगर ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0 के हुआ, इसका मतलब सर ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2b हो जाएगी, और x की वैल्यू हो जाएगी 2b अपॉन में a। हाँ या ना? बिल्कुल सही सर। और इफ ax माइनस b इज इक्वल टू 0 के हो गया, है ना, तो हम लिखेंगे सर ax इज इक्वल टू b हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन में a, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चीजें एकदम सही तरीके से चल रही हैं।
बस आपको वो प्रोसीजर नहीं भूलना है जो आपके सर या मैम सिखाए थे क्लास 8th में। अगर वो भूल गए तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। मैं आपको कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा कि कोई अलग पढ़ा रहा हूं, नहीं, नॉर्मल सा वही जो बेसिक सीखा था वही मैं अप्लाई कर रहा हूं, नया चीज कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है ना। हमें वो जो चीजें दस एक्चुअल में ना, हमारा दिमाग जो है वो नंबर को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और थोड़ा अलजेब्रिक टर्म को नहीं एक्सेप्ट कर पाता, इसलिए हमको मैथ्स टफ लगने लगती है कि बचपन से हमें नंबर से सिखाया जाता है। अलजेब्रिक टर्म जो है हम वो कैलकुलेट करना नहीं सीखते, वही है। तो हमें क्लास 10th में वही थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अपने माइंड को जितना आप कमांड दोगे वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। अगर आप कमांड ही नहीं दे रहे हो, अरे कर लेंगे एग्जाम टाइम में कर लेंगे, तो भाई वो कमांड देने के बाद थोड़ा हैंग हो जाएगा दिमाग अगर अचानक, है ना। अभी आपका फोन बढ़िया से है, कमांड मतलब अगर वही आपका फोन अच्छे यूज करने वाले हो तो आपका फोन हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो फोन आपका कभी कमांड झेल नहीं सकता ना। तो आप धीरे धीरे क्या करो, अपने माइंड को कमांड देने लगो, हमको अलजेब्रिक टर्म पहचानना है, अलजेब्रिक टर्म पे कैलकुलेशन करने। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अलजेब्रिक टर्म पे मास्टर्स हो जाओगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करने लगोगे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करा, सिमिलरली मैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास भी चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के पास भी चलता हूँ। आप लोग बोलोगे सर अपने हिसाब से, टेंशन मत लो, ये इसके जो जितने भी इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस है तो मैं सारे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ तो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 9x², 9x²। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 17। मैं हाथ में ले लेता हूँ। 9x² माइनस में 6b² माइनस में 6b² माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। 9x² माइनस 6b² माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमको करना है सॉल्व। बिल्कुल वही तरीका है, बेसिक तरीका। सर ये 9x² माइनस 6b² मतलब हमें 6b² लाना है और इधर 9 भी है, तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, एक बात ध्यान से देखना, क्या हम इसको a² का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको b² का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर ऐसा लिख सकते हो, आपने बोला हाँ सर लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख सकते हो बाबू, तो हम यहाँ पे a² माइनस b² फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो सर, ये a² प्लस में b² हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। हमको सर a² को करना है गायब और b² कैंसिल लाना है नेगेटिव। एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, ये 9 को हम ब्रेक कर लेते हैं 3 और 3 के फॉर्म में। क्या ब्रेक कर लेते हैं? 3 × 3 के फॉर्म में। कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर आपके सामने ये 3 है और 3a² माइनस b² में से क्या माइनस कर दूं? मैं माइनस कर दूं 3a² प्लस b², तो क्या आने वाला है? ध्यान से देखो, देखो 3 × a क्या हो जाएगा, 3a², 3 × b माइनस 3b² माइनस 3a² और प्लस माइनस माइनस 3b²। इसका मतलब 3² कैंसिल, आपके पास आएगा माइनस 6b²। और अगर ध्यान से देखोगे हमको तो वही तो लाना है। इट मींस अगर हम a की पावर 4 b की पावर 4 को a² प्लस b² a² माइनस b² और 3 × 3 के फॉर्म में ब्रेक कर लें, तो 3a² माइनस b² में से अगर हम 3a² प्लस b² को माइनस कर दें तो अपना आंसर ये आने वाला है। इट मींस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x² माइनस, है ना, ये प्लस लिखते हैं, प्लस इसमें से क्या माइनस करना है, प्लस 3a² माइनस b² में से माइनस करना है आपका 3a² प्लस b² को। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका माइनस 6b² आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² प्लस b² और a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे सर मिल रहा है कॉमन। आप पूछोगे सर कौन सा कॉमन? मैं बोलूंगा यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वो है 3 और x, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखा हमने, x लिख लो, x लिख लो, यहाँ पे आगे x, 6b² यहाँ पे x होगा, है ना, 6b² x भी है, 6b² x है, ठीक, हाँ 6b² x है। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये 3x², 3x कॉमन मिला, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास 3 3 9 और यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे जब प्लस हुआ
यहाँ पे क्या बचा बाबू, यहाँ बचा 3x कॉमन चला गया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ ऐसे ब्रैकेट। अब इन दोनों में से कॉमन देखो बाबू, प्लस इधर है प्लस इधर है, तो माइनस में हमने कॉमन लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे 3 और x, क्या बचा 3x, और यहाँ पे बचा प्लस में a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम करते हैं इरेज, है ना, इसको हम कर लेते हैं इरेज, इसको हम करते हैं इरेज। चलो ध्यान से देखो, अभी क्या होगा यहाँ पे देखो, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें सेम सेम दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है, दोनों में मिल जाएगा कॉमन, है ना। 3x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल गया कॉमन, और ये क्या बचा, ये बचा आपके पास 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर से वही केस बन गया, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो गया तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। इट मींस अगर ये 0 के इक्वल हुआ ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 3। दूसरा, अगर ये 0 के इक्वल हो तो 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। कितनी आसान तरीके से क्वेश्चंस हो गए, है ना, कितने आसान तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, अगर घबराओगे तो वहीं आप क्या कर दोगे, गिव अप कर दोगे। गिव अप तो नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गिव अप करने वालों की ही हार होती है भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, गिव अप करने वालों की हार होती। अगर तुम हार मान ली तब तो हार गए। हाँ, सिमिलरली एक क्वेश्चन अभी और से हमने दिख रहा मुझे, कौन सा है, हाँ ये 20, क्वेश्चन नंबर 20। आप बोलोगे 20 कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 20 हम देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, ए बी एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, ए बी एक्स स्क्वायर, ओके, और यहां है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहां पे एक्स है, कोई तकलीफ नहीं है, माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, फिर से वही काम करना है। इसको हम पहले साइड में करते हैं, साइड में करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे होगा, है ना। सर ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए बी का मल्टीप्लाई हम बी सी में करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी। ए बी स्क्वायर सी को ऐसे अरेंज करना है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाए। अरे भाई अगर हम बी स्क्वायर इंटू ए सी कर दें तो तकलीफ खत्म हो जाएगी, तो और ये बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, है ना, मतलब बात तो सेम है। चलो कोई तकलीफ नहीं है, बात तो यहाँ पे किया ही गया है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी और माइनस ए सी एक्स माइनस में बी सी इज इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई आपको, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस कॉमन ले लो। क्या मिल रहा है कॉमन बाबू, ए एक्स मिल रहा है कॉमन, ए बी एक्स मिल रहा, सॉरी बी एक्स मिल रहा कॉमन, क्या कर रहा हूँ यार, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एक्स एक्स में बी एक्स मिल गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ए एक्स, और यहाँ पे बचा प्लस में बी, क्या बचा प्लस में बी। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें ए और सी सिर्फ कॉमन मिल रहा, तो माइनस सी कॉमन मिल गया। यहाँ पे बचा ए एक्स और माइनस बाहर चला गया तो प्लस, और यहाँ पे बचा सिर्फ बी इज इक्वल टू 0, है ना। अब भी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए एक्स प्लस बी, और ये बी एक्स माइनस सी, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये इक्वल टू 0 के हुआ, इट विल बिकम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में बी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में बी बाई ए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अगर ये इक्वल हुआ बी एक्स इक्वल टू ये माइनस सी हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन बी, है ना। इस तरीके से दोनों जीरोस आ गए आपके, इस तरीके से दोनों जीरोस आपके सामने आ गए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पैनिक नहीं होना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। सिमिलरली अभी एक क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं करता हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन, है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं करूंगा इसको, देखो हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर पढ़ाते आसान है दे देते हैं टफ, अच्छा ऐसी बात नहीं है यार, मैं आप लोग को बहुत मानता हूँ, तुम लोग को नहीं पता, आप लोग हमारे बहुत प्रिय हो, और प्रिय को कोई दुख तकलीफ देगा क्या, नहीं देगा, है ना।
प्री को कोई तकलीफ नहीं देता। ओके, एक बार इसको आप लोग ट्राई करो। अभी देखो ध्यान से, इसको भी हम नॉर्मली कर सकते हैं। कैसे? इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें इसको, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या, ये देखो ये ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए है, 1 को हम लिख सकते हैं क्या, इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन लिख सकते हैं। अरे भाई ए से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका x, हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ पे कॉमन क्या, यहाँ पे 1 अपॉन ए है, यहाँ पे 1 अपॉन ए, तो प्लस 1 अपॉन ए मिल गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका x और ये प्लस था ना, ये प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ए आया एक, और दूसरा क्या आया, x प्लस 1 अपॉन ए आया। मीन्स एक तो आएगा x की वैल्यू माइनस में a, और दूसरी आएगी x की वैल्यू माइनस में 1 अपॉन ए। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, a इंटू 1 अपॉन लिखेंगे। तो भाई आपको अगर नहीं पता तो दूसरा मेथड भी है। कैसे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, और प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे एक्स आई है ना। इसको और सॉल्व करते हैं, ए एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर प्लस 1x है प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को ब्रेक करेंगे तो ए इंटू ए आ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अगर हम, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस 1 लाना है, तो भाई साहब हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको तो ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, इसको तो हम ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू 1 लिख दें, और जब ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलो लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर एक्स में क्या हमने ऐड किया, एक्स ऐड कर दिया तो ए स्क्वायर एक्स आ गया, और प्लस ए इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ए एक्स, क्या मिल रहा है ए एक्स, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस ए, यहाँ पे प्लस 1 मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x प्लस ए एक आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू माइनस ए, और दूसरी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू माइनस में 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। तो दोनों सेम तरीके से, आपका जिससे मन हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। चीजें एकदम बेहतर तरीके से आपको बताई जा रही हैं, इसमें से कोई भी मतलब ये चीजें नहीं है कि आपको ये वगैरह आ जा रहा है कि आपको समझना है। मैंने क्या कहा फिर से, आपकी बेसिक चीजें अगर स्ट्रांग है, और बेसिक चीजें आपको इसी से स्ट्रांग होंगी जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने टाइप्स ऑफ, जितने वैरायटीज क्वेश्चन की करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। सर इस सबसे प्रॉफिट क्या होगा, जब आप वर्ड प्रॉब्लम करने जाओगे तब आपको इन सबसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बेसिकली स्पेशली आपका जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने कराए, जो मैंने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कराए, उससे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है ना। कौन से, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की हेल्प से हम वर्ड प्रॉब्लम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे वहीं से बनेंगे। तो वैसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन से हमें सॉल्व करने से उसकी प्रैक्टिस हो जा रही है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस अभी और हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस और हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको हम करेंगे, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जैसे पूछता है ना एग्जाम में कि नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए, और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, वो उसको भी मैं कराऊंगा।
MCQ। अभी तो लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही हम लोग लास्ट में कि बेस्ट क्वेश्चंस क्या होता है, हर एक चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन किए हैं तो इसके भी किया जाएगा। हाँ, लेकिन अब चीजें क्या हो रही हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहे हैं, तो आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, ये आपको भी लग रहा होगा। यहाँ पे अब कमेंट में नहीं फोकस किया जा रहा है, सर ये कौन सा कमेंट, इसीलिए मैं स्पेशली किया हूँ कि कमेंट में जो टाइम जाता था, वॉइस जा रही कि नहीं वगैरह वगैरह, लैक ऑफ इंटरनेट वगैरह, है ना, तो ये सब अब आपका टाइम बचेगा, हम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपको प्रोवाइड करी भी जा रही है। कंपेयर कर लोगे सारे, अगर चैनल से सारे कोर्सेज से कंपेयर कर लोगे तो किसी से कम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।